नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। आज हम करेंगे पर्यावरण के टॉप 50 प्रश्न। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। ऑप्शन नंबर ए वेतन, ऑप्शन नंबर 2 सेवा, ऑप्शन नंबर 3 गर्व, ऑप्शन नंबर 4 छात्रों का विश्वास। शिक्षक की बहुमूल्य निधि तो वही होगी, वेतन तो शिक्षक को मिलता ही है, तो वो बहुमूल्य निधि नहीं होती, ना सेवा होती, ना गर्व होता। लेकिन याद रखें, छात्रों का विश्वास शिक्षक की बहुमूल्य निधि होती। ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। आगे बढ़ेंगे हम। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। कानून, सिद्धांत, खोज या मूल संकल्पना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिद्धांत। आप कितनी बार भी परीक्षण कर लो, लेकिन अगर सिद्धांत दिया है किसी ने भी तो वो कभी गलत नहीं पाया जा सकता। तो बी ऑप्शन नंबर राइट या ऑप्शन नंबर 2 राइट। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम। सभी लोग अपने कमेंट में उत्तर बताएं किसके कितने नंबर आए हैं 50 में से। अपने आप को परखने का समय है। कभी कभी उत्तर दिख जाते हैं, उत्तर मत देखा करें, आप तो आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर 4 मीथेन। बताइए कौन सी नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। गलत है, ऑप्शन नंबर सी सॉरी हीलियम है। गलती से हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? और भूकंप किससे नापा जाता है? भूकंप हमेशा रेक्टर पैमाने पर नापा जाता है। और ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? बताइए। डेसिबल, जूल, न्यूटन या नैनो इकाई। बताइए। ध्वनि का हमेशा मापन डेसिबल से ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? यू आकार की घाटी, लेपीज, बी आकार की घाटी या जल प्रताप। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, यू आकार की घाटी। आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते, कमेंट में आंसर भी दिया करें। प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्णरेखा, ताप्ती, नर्मदा या सिंधु नदी। स्वर्णरेखा नदी गिरती है, ना ताप्ती गिरती है ना नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है और नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन धारा है। 1077 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है मध्य प्रदेश में, याद रखें। नर्मदा की 1077 किलोमीटर लंबाई है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना, उसकी अनियमितता को कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, उसकी अनियमितताओं के कारण की जानकारी उसे सही दिशा में देना। ऑप्शन नंबर 9
मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर। बताइए। ग्वालियर। तो झीलों का नहर कौन सा है? झीलों का नगर है भोपाल, है कि नहीं? बताइए। मध्य प्रदेश की राजधानी भी है भोपाल। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। हमने आज एक क्यूज भी लगाया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। चाहे वो ओजोन दिवस हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लगा हो या राष्ट्रीय, ओजोन दिवस हमेशा 16 ही सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट, 16 सितंबर। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन भारत के सैन्य क्षतिज जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को घोषित किया था। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था और 2016 का थीम भी था ओजोन एंड क्लाइमेट। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता तो होंगे। जो कुछ नहीं खाते वो प्रथम नंबर पे आएंगे, यानी प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बताइए। जैव भू रासायनिक चक्र राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नहीं, बताओ। हो जाएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम यानी कम करता है, तो वो हाइड्रोजन ही करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या ब्राज़ील में? पांडा कहाँ पाया जाता है जानते हो? चीन में ही पाया जाता है, याद रखें। ये प्रश्न पूछा जा चुका है रीट में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रेट ऑक्साइड या मेथाइल आइसोसाइनेट? तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी? मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ये चौथा। और ये कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में हुई थी, जिसमें 15,000 से लोगों की अधिक जानें चली गई थी। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जब भी क्रिसमस की बात आए तो सबसे अधिक गर्मियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, इतना याद रखना, ये ट्रिक है। क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है और क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनकी खुशी के में। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण है? तो गिर सांप का, हाथी का, गैंडा या शेर? तो गिर हमेशा शेर का होता है। ऑप्शन नंबर 4 इधर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस, महोगनी, फिर फर और चंदन? कौन सी पाई जाती है? तो कैक्टस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे। ग्रीन मफलर संबंधित है? ग्रीन मफलर वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अब कैसे याद रखोगे? अरविंद केजरीवाल को आपने देखा होगा, दिल्ली के सीएम है जो, वो एक मफलर बांधे रहते हैं। कौन सा? हरा वाला। वो क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है ध्वनि से और वो बीमार हो जाते हैं। तो याद रखने के लिए इतना ध्यान रखें, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है? देखिए, पूरे संसार में, पूरे विश्व में, जिसे हम भू पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, पूरी पृथ्वी पर
ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है? सूर्य तो है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ना तो पृथ्वी है, चंद्रमा से इतना प्रकाश आता नहीं है, ना शुक्र से। सबसे ज़्यादा प्रकाश किससे आता है? सूर्य से आता है। आगे बढ़ेंगे। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बताइए। टाइटन बुध का है, वरुण का, शनि का या शुक्र का? तो टाइटन होता है हमेशा किसका बताओ? शनि का। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए जेट्रोफा, कपास, गन्ना, आलू। तो बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। जेट्रोफा। आगे बढ़ेंगे। जेट्रोफा से 25 से 30% तेल निकाला जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1986 में पारित हुआ था। आगे बढ़ेंगे। और 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में संपन्न हुआ था। याद रखें। हम जो चीज़ें बता रहे हैं उस चीज़ों को ध्यान से सुना करें। भले आप वीडियो चालू करके रख दिया करें, अगर कोई काम है तो कानों में रीड लगा लें और वीडियो को सुनते रहें, क्योंकि हम एक एक चीज़ को समझा रहे हैं बहुत तरीक़ा से। अभी पेपर को थोड़ा टाइम है, लेकिन यूपीटेट के फॉर्म 15 जून से भरे जाने हैं, इसलिए तैयारी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये 3000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हर सब्जेक्ट की। अभी 10 दिन ओनली मैथ की क्लास नहीं चलेगी, 10 दिनों के अंदर मैथ की क्लास भी चलेगी। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए, दोस्तों को ग्रुप में जुड़वाइए और आप लोग लिंक को शेयर करिए। आप लोग पूरी वीडियो देखा करें, कुछ छूटना नहीं चाहिए इस बार हमारा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम। ऑप्शन नंबर 3 शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम। ऑप्शन नंबर 4 सवाना बायोम। बताइए कौन सा होगा? तो उष्ण ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट? तो लावा द्वारा होता है किसका? काली मिट्टी का। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कमन फास्ट चलते रहिए, आंसर देते रहिए। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, सप्तम मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सप्तम मंडल। राइट आंसर लगाइए। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु किया गया था? जल की गुणवत्ता को सुधारना था, ना कि जल के वेग को, ना कि जल की प्रचुरता को, ना कि जल के तापमान को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? देवदार, नीम, चीड़, ओक। तो जैविक कीटनाशक का तो नीम ही है। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। कीटनाशक का नीम है। प्रश्न नंबर 31। पर्यावरण अध्ययन का दूसरा भाग चल रहा है। 33 के सेट बनाए गए हैं। प्लेग है कवक जनित बीमारी, विषाणु जनित या जीवाणु जनित? तो जीवाणु जनित बीमारी प्लेग है। आगे बढ़िए। गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट है घरों की नालियों में गंदा पानी, सब्जी एवं फल के छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी, कोयला या जलने वाला धुआं। ऑप्शन नंबर डी द एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसार होते हैं? बीज द्वारा प्रकृत पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकृत पौधे, फल द्वारा प्रकृत पौधे या कायिक जनन द्वारा? ये क्वेश्चन बहुत डाउट नेशन है
क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने जहाँ भी पढ़ा होगा अलग अलग आंसर पढ़े होंगे, लेकिन इसका आंसर चौथा ही राइट हो जाएगा, कायिक जनन द्वारा वितरित। आगे बढ़ेंगे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी, परजीवी, मृतोजीवी। बताइए, या सहजीवी? तो सहभोजी कहलाता है। जब दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता तो सहभोजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। अंतिम अपघटक प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक अपघटक खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। आपको याद होना चाहिए ऐसे प्रश्न, तो तुरंत बोल दो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अपने अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने नंबर आए 50 में से। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर या चूना पत्थर? बताइए। तो कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? कौन सा पाया जाता है महासागरों में लवण सबसे अधिक? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जलोढ़ मिट्टी। बताइए कौन सा होगा? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो कौन से उपभोक्ता हैं? द्वितीय चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण, तृतीय चरण या उपभोक्ता? तो प्रथम चरण। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर करते हैं तो पेड़ पौधे तो प्रथम उपभोक्ता में आते हैं ना, तो प्रथम चरण उपभोक्ता ही तो होगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है सृजनात्मक, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मक विधि, उपयोग सभी। ये सभी विधियाँ समस्या समाधान विधि के गुण हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इस विधि में प्रेक्षण सूचना से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। यह विधि मिथ्यावादी नहीं है। इस विधि से व्यक्ति के अंतर्गत व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। या ऑप्शन नंबर चौथा उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस विधि में प्रेक्षण सचेतता से न करने से प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इकोसिस्टम को सही परिभाषा क्या है? किसी स्थान का आजीविक घटक। ऑप्शन नंबर 2 परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर का भार कम होना, शरीर को अच्छे प्रकार से आधार देना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकें, अधिक तेज चाल। देखिए, जब मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में ही बच्चे बहुत डाउट होते हैं, सीस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कोडियोग्राफ या बैराग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? सीस्मोग्राफ से। बताइए। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य से निकटतम ग्रह बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। कौन सा है? बुध। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में? तो गिर गुजरात में प्रसिद्ध है और गुजरात में राज्य में है। और एक किस काठियावाड़ जिले में या बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षा के प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये विशेषता नहीं है इसकी।
और ये तीनों विशेषताएं हैं। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही नहीं माना जाता है? पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये पर्यावरण स्नेही है। स्नेही का मतलब होता है इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं है, प्राकृतिक गैस से, संपीड़ित से। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? भूवैज्ञानिक चक्र, जब भूरासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, जब भूरासायनिक चक्र। ये हो गए 50 क्वेश्चन। आप अपने अपने जिसके जितने नंबर आए हैं 50 में से वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे हमें पता चल सके, अब तो मैं भी पता चल सके कितने नंबर आए। मैं ज़रूर चेक करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।